1932 खतियान नियोजन नीति रोजगार पर सवाल पूछा, तो क्या लगता है कि सरकार उस पर पहल करेगी? देखिए, निश्चय ही सरकार, अच्छी सरकार वही है जो मुद्दों का समाधान करे, मुद्दों के समाधान का प्रयास करे। वो जनता का सवाल है और जनता का उस सवाल का उत्तर जो भी नहीं देंगे उनको हम इसी तरह फटकार लगाएंगे कि कुछ पल की खामोशी है, फिर शोर आएगा, किसी का तो वक्त आता है, हमारा दौर आएगा। क्या लगता है कि नक्सली क्यों बनते हैं, कि आदिवासी नक्सली भी होते हैं? केवल और केवल अपनी जमीन बचाने के लिए बनते हैं। कल जो मेरा है वो रूप तो दिखेगा, समय समय पर दिखेगा। नक्सली रांची बाजार में आके दुकानदार से हफ्ता नहीं लेता है। नक्सल की घटनाएं तभी घटती हैं जब आप बस्तर के जंगलों में जाते हैं, जब आप पारसनाथ के जंगलों में जाते हैं, जब आप झारखंड 25 साल का हो गया, रजत पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी मूल मुद्दे 1932 खतियान नियोजन नीति और कई ऐसे मुद्दे, चाहे नक्सलवाद की बात कर ले, उन मुद्दों से उभर नहीं पाया है। इस पर अगर कोई मुखर होकर बात करता है तो झारखंड विधानसभा जब पहुंचते हैं, सबसे कम उम्र के और काफ़ी एग्रेसिव सवाल सदन में पूछते हैं। जयराम महतो हमारे साथ है। वापस से अब टाइगर जयराम महतो बीच में शांत है, लेकिन अब उसी अंदाज में लौट गए। क्या कर रहे हैं, कभी कुछ पल की खामोशी हो जाती है कि कुछ पल की खामोशी है, फिर शोर आएगा, किसी का तो वक्त आता है, हमारा दौर आएगा। तो कभी कभी होता है कि इंसान थोड़ा सा परेशानी में होता है, तो कुछ पल वो अपने स्वभाव के विपरीत होता है, लेकिन ओरिजिनल जो मेरा है वो रूप तो दिखेगा, समय समय पर दिखेगा ही। सदन में काफ़ी गर्म थे कल, जवाब गलत आता है। होने का कारण है 12 बजे रात को आकर शून्यकाल डालते हैं। कभी उसी दिन लगा कि भवनाथपुर के विधायक जी का गाड़ी ठोंक देते हैं, एकदम ऐसे करके निकालेंगे, क्योंकि वहाँ रेस होता है। शून्यकाल आपके माध्यम से पूरे राज्य को भी बताना चाहेंगे, शून्यकाल 25 विधायक ही डाल सकते हैं। आते हैं 40-45, यानी 15-20 लोग निराश लौट के जाते हैं। कंपटीशन होता है शून्यकाल डालने में, और ठंडा में आते हैं। जो भी सवाल है उनको हम लोग कितना मेहनत से तैयार करते हैं, और हमारा सवाल नहीं हो, जनता का सवाल है, और जनता का उस सवाल का उत्तर जो भी नहीं देंगे उनको हम इसी तरह फटकार लगाएंगे। वो जनता के टैक्स के पैसे से उनका आलीशान जीवन यापन हो रहा है, पहनते हैं, खाते हैं, जीते हैं, और जनता के सवालों का उत्तर नहीं देंगे तो ऐसे बेशर्म पदाधिकारियों पर हम किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मैंने वहाँ सदन में भी कहा, जो ईमानदार है उनको यहीं से जोहार है, लेकिन जो गैर जिम्मेवार हैं, जो अनियंत्रित हो चुके हैं, जो बेलगाम हो चुके हैं, भैया उन पर कोई खैर नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि यही बेलगाम अधिकारियों की वजह से राज्य में नीति अब तक नहीं बन पाई? बिल्कुल, मैं विधायिका से ज़्यादा दोषी अस्थायी कार्यपालिका को मानता हूँ। कोई भी विधायक चुन के आता है, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, 5 साल तक ही रहता है, लेकिन जो पदाधिकारी होते हैं वो कम से कम ग्रेजुएट होते हैं, 10 साल कम से कम अपने आप को तपाते हैं, गलाते हैं, मेहनत करते हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, और डींगे हाँकने के बाद जैसे पदाधिकारी बनते हैं घूसखोरी और घोटाले में संलिप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस देश की बर्बादी में अगर सबसे पहला स्थान किसी को आपको देना होगा तो नेताओं से ऊपर हम पदाधिकारियों को देंगे। नेताओं को क्या है, 5 साल के नेता होते हैं, नेता को फैसला जनता कर देगी, मन करेगी अगला चुनाव उसको हरा देगी। अधिकारियों को फैसला जनता नहीं करती है, वो 60 साल में वो नौकरी उसका होगा। तो इसलिए इस देश की बर्बादी में सबसे पहला कारण किसी का है तो इस राज्य के नौकरशाह का है, इस देश के नौकरशाह का है। और क्या मानते हैं कि नौकरशाह का कारण, लेकिन प्रोटोकॉल में तो आप लोग ऊपर आते हैं, तो जो सत्ता में आते हैं उनकी बात, प्रोटोकॉल में जो गवर्नमेंट में आता है वो उनसे बिल्कुल, वो जिस इशारे में उनको चलाएंगे, जैसे उसको चलाएंगे वैसे चलेंगे, लेकिन यहाँ उनसे वो कम लेते हैं। उनको स्थानांतरण करना है तो करोड़ों का लेते हैं, तो क्या इनका सुनेंगे, कहाँ सुनेंगे। सड़क पर बड़ी अब जेल कैम्प काफ़ी एग्रेसिव दिख रही है। सड़क में भी, सदन में भी, दोनों जगह जेल कैम्प अपने तेवर में दिखेगा, जेल कैम्प अपने रंग रूप में दिखेगा। आपका एक बयान हमेशा वायरल होता है कि अगर सड़क सन्नाटा हो जाएगा तो संसद बेलगाम और सदन, सड़क अगर सही बात है सुनसान हो जाएगी तो ये जो सदन है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, वो बिल्कुल आवारा हो जाएगी। इसलिए सदन में आवाज़ गूंजनी चाहिए, सदन खामोश नहीं होना चाहिए। और जेल कैम्प सड़क से सदन तक उन मुद्दों को उठा रही है, उठा ही रहे हैं, देख ही रहे हैं आप। पद यात्रा करके हम लोग 200 किलोमीटर 180 किलोमीटर की पद यात्रा करके आए, और सदन में भी अगर मुखर होकर आवाज़ उठाया है तो मैंने स्पष्ट उठाया है। पद यात्रा के जरिए 1932 खतियान नियोजन नीति रोजगार पर सवाल पूछा, तो क्या लगता है कि सरकार उस पर पहल करेगी? देखिए, निश्चय ही सरकार, अच्छी सरकार वही है जो मुद्दों का समाधान करे, मुद्दों के समाधान का प्रयास करे। धन्यवाद। 2 बजे लास्ट सवाल लेंगे। अगर देखें तो आप झारखंड 25 साल का हुआ, 1932 की बात हो गई, नियोजन नीति की बात हो गई, लेकिन नक्सलवाद भी और जिन आदिवासियों के नाम, तो क्या लगता है कि नक्सली क्यों बनते हैं, कि आदिवासी नक्सली भी होते हैं? केवल और केवल अपनी ज़मीन बचाने के लिए बनते हैं, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है।
नक्सली रांची बाज़ार में आके दुकानदार से हफ्ता नहीं लेता है। नक्सली किसी पार्क में जाकर, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाकर किसी की बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है। नक्सली किसी के साथ धमकाता चमकाता नहीं बाज़ार में, मार्केट में आके। नक्सल की घटनाएं तभी घटती हैं जब आप बस्तर के जंगलों में जाते हैं, जब आप पारसनाथ के जंगलों में जाते हैं, जब आप झुमरा के जंगलों में जाते हैं, जहाँ उनकी खेती है, जहाँ वो जंगल से उनका जीवन है। और वो आपके, मैं तो क्या बार बार कह रहा हूँ, ये बेचारे पुलिसकर्मी और एक तरफ नक्सली दोनों भाई हैं, दोनों मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और एक दूसरे दोनों तरफ बंदूकें हैं। नक्सलियों के हाथों में बंदूकें हैं और पुलिसकर्मी जो सिपाही हैं या फिर जो सेना के जवान हैं उनके हाथों में बंदूकें हैं और ये बंदूकों चलवाने वाले लोग उद्योगपति हैं। क्या मतलब है भाई? क्यों जंगल में आप जाओगे? क्यों आप सारा पूरा देश का जल आपका, देश का पानी आपका, देश के पहाड़ आपके, ये कौन सा व्यवस्था आपने बना दिया है? और ये किससे नहीं छुपा है कि आदरणीय अडानी जी की आज बस्तर में क्या हुआ, आज छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन क्या करें, देश की परिस्थिति ऐसी हो चुकी है। विधायक जी, क्या लगता है 31 मार्च 2026 डेडलाइन दी गई, तो क्या सिर्फ आत्मसमर्पण से, हथियार रखने से ये विचारधारा खत्म हो जाएगी? विचारधारा खत्म नहीं होगी। विचारधारा तभी खत्म होगी जब आप सुदूरवर्ती गांवों में डिनोबली, डीएवी, कॉर्मेल जैसे स्कूल लेकर जाएंगे, वहाँ खिचड़ी लेकर जाएंगे और नक्सलवाद की विचारधारा को खत्म करने की बात करेंगे। ये नहीं हो पाएगा। आज कुछ पल के लिए वो शांत हो जाएंगे, कुछ पल के लिए मौन हो जाएंगे, फिर से एक नई आइडियोलॉजी के रूप में, एक नई फ्रेश के रूप में वो सामने आएंगे। इसलिए अगर उनको खत्म करना है तो वो जिन गाँवों से रखते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ विकास लेकर जाओ, वहाँ खिचड़ी लेकर जाओगे, वहाँ एक टूटा जीर्ण शीर्ण विद्यालय लेकर जाओगे और रईसों के बच्चों को आप मैंने शहरों में बड़ी आलीशान सुविधाएं देंगे, पढ़ाई लिखाई से लेकर खेलकूद में। तो अगर उनको सुधारना है तो सबसे पहले आपको उनकी व्यवस्थाओं को सुधारना होगा। चलो देखिए, समय हो गया और साफ तौर पर देखिए किस तरह से नक्सलवाद 25 साल के झारखंड में क्यों दस्त झेल रहा है। इस पर साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर विकास की बात सिर्फ सदन तक होगी, बड़े शहरों तक होगी, गांव तक नहीं पहुंचेगी, आदिवासियों की ज़मीन लूटी जाएगी, तो वहां पर इसी तरह से हमेशा एक नई विचारधारा आएगी जो हथियार उठाकर अपने हक और अधिकार को लेने की बात करेगी। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।